इस वीडियो में आपको व्हाट इज चारपिट्स मेथड एंड व्हाट इज एक्सिलरी चारपिट्स मेथड एंड इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेंगे और कौन कौन सी टॉपिक आप कवर करेंगे। हम पहले चारपिट्स से ऑक्सिलरी फार्मूला दे देंगे, उसके बाद उस फंक्शन को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और आज की लास्ट टाइप भी हम कवर करेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 5 पीडी का कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कुछ समराइजेशन करते हैं बच्चों आज। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़े हैं वो पहले हम सीखेंगे। तो टोटली आप जब पीडी पढ़ते हैं ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको उसके लाइट में मत लिया करो। ठीक है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ कुछ उसकी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चैप्टर 5 जब आता है, चैप्टर 5 मतलब नॉन लीनियर होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। सॉरी, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर नॉन लीनियर आता है तो समझ लेना वो चैप्टर 5 का है। चैप्टर 5 में कैसे कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो टोटली हमारे पास कितने केसेस होते हैं बच्चों? 5 केसेस। ओके, तो टोटल 5 केसेस में पहली केस हमने जो डिस्कस किया था वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PQ में होना चाहिए, isn't it? For this type of partial differential equation हमको क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूशन याद करते थे, P इज इक्वल्स टू A या फिर Q इज इक्वल्स टू B, आपकी मर्जी। अब यहाँ P को B, Q को A भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन P को A हमेशा मैं लेने को पसंद करता हूँ। ठीक है, ये हुआ केस 1। केस 2 में क्या स्टडी करे थे? क्लेरिट टाइप। तो क्लेरिट टाइप क्या था? एक Z इज इक्वल्स टू PX प्लस QY प्लस F इज ए फंक्शन ऑफ PQ, यही था। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या वैलिड था? P इज इक्वल्स टू डायरेक्ट A, Q इज इक्वल्स टू हमको Q इज इक्वल्स टू डायरेक्ट B पुट करते थे। कमिंग टू द थर्ड केस, वो क्या था? इफ द फंक्शन मीन्स इफ द पार्शियल ये फंक्शन नहीं है, ये मेरी कहने का मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है। तो अगर वो फॉर्म आपकी Z P Q ऐसी टाइप है तो वो थर्ड टाइप है एंड सब्स्टिट्यूशन विल बी वर्क क्या है? dz बाई du एंड Q adz बाई du, है ना। फर्दर यहाँ जो एंड लिखेंगे u हमारा x प्लस ay सब्स्टिट्यूशन ये वैलिड रहता है। सारे मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी ओवरऑली ये मैं डिस्कस करवा रहा हूँ ओवरऑली, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। फोर्थ केसेस में कौन सी फंक्शन था? अगर ऐसे z और सॉरी z नहीं x y p q ऐसे अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते थे? वो यहाँ हमारी सब्स्टिट्यूशन कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम इस टाइप इक्वेशंस को तोड़ेंगे, दो फंक्शन में बांटेंगे। एक तो फाई लेते थे, तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ xp एंड साई इज ए फंक्शन ऑफ yq. This substitution will work for this type of partial differential equations. Okay? तो ये इतनी सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद किसी एक कांस्टेंट a के इक्वल बराबर हम करते थे, बचपन से ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से PQ निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होता था dz इज इक्वल्स टू क्या है? PDX प्लस QDY। इस
इस फैक्ट्री में जाकर आप आपके जो इनपुट है वो डाल दो, वो आपके आउटपुट आपको मिल जाएंगे। यही बस हम काम करते थे और करते आ रहे थे, है ना बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, चैप्टर मीन्स केस 5 जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो होता है अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में z हो, z प्रेजेंट हो, x प्रेजेंट हो, y प्रेजेंट हो, p हो, q प्रेजेंट हो, मानेंगे सारे के सारे कंप्लीटली पैकेट में ये आ गई। तो अब इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में देखो, यानी कि यहाँ y भी एब्सेंट हो सकता है, यहाँ x भी एब्सेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एब्सेंट है। दोनों एब्सेंट है तो थर्ड केस में आ गए, है ना। अगर z एब्सेंट है तो इस फोर्थ केस में आ गए। लेकिन x y में से कोई एक एब्सेंट हो सकता है क्वेश्चन में, तब भी हम इस 5 केस को हम स्टडी करते हैं, मतलब उसको हम केस 5 में ले लेंगे, ठीक है। सारे उसको बोलते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो षड्यंत्र हमने बनाया है इतने सारे, यहाँ और कुछ काम नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ एक ही काम करेंगे, तो वो है 4 फीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है वो भी लिखवा देते हैं। वो ये होता है कि भाई dx बाई माइनस एफ पी इज इक्वल्स टू dy बाई एफ क्यू डी जेड अपन में माइनस पी एफ पी सॉरी एंड माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल्स टू डी पी अपन में ये हो रहा है एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, दैट इज इम्प्लेस डी क्यू डिवाइड बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। दिस इज माई nothing, this is nothing but this is the 4 फीट्स auxiliary equation my dear students, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये तो हर एक स्टूडेंट्स को आपको याद होनी चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हो और ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको तो ये ऑलमोस्ट याद ही रखना है, इतने बड़े हैं। लेकिन ऐसे एफ बी एफ क्यू इसका मतलब कुछ नहीं है, ये दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन p, दैट मीन्स इस फंक्शन को हम f ले लेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, ये विद रिस्पेक्ट टू q, ये विद रिस्पेक्ट टू x, y, विद रिस्पेक्ट टू z। इसमें कोई दिक्कत है आपको? 4 फीट्स इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशंस का फॉर्मेट याद रखने का तरीका देखो, dx x के साथ p हमेशा आता है कि नहीं, है ना तो x के साथ p, y के साथ q हमेशा आता है। तो इसलिए ये हो गई तो याद, ये भी हो गई। ये क्या है, dz के बारे में याद रखने के लिए भाई इसको p से मल्टीप्लाई कर दो और इसको q से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो दोनों को, बस हो गई। इसमें इस बात को याद रखना है, p के साथ x आएंगे तो ये याद रख लो, p के साथ x आएंगे, उसके बाद p के साथ z आएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, z तो हमेशा फिक्स है। देखो हो गई याद, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो एंड सारे के सारे चैप्टर 5 का जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो वो याद रख लेना है, चैप्टर 5 में है। और चैप्टर 5 में काम कैसे करेंगे वो मैंने आपको याद करवा दिया है। नेट एग्ज़ाम के लिए यही 5 चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा और ये 5 चीज़ आपको 4.75 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे, 7.75। ये एक प्लस 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के आपको 8 मार्क्स तो यहाँ से ही मिल जाते हैं। 2 अगर MCQ में मिल जाए तो बल्ले बल्ले, कभी कभी मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिल भी जाते हैं। लेकिन एक तो गारंटी मैं दे रहा हूँ,
और इतने मुश्किल थोड़ी ना है बच्चों, इतनी आसान पढ़ाने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। यानी कि आपकी मेहनत की थोड़ी कमज़ोरी है या फिर आप चीटिंग कर रही हो। ईमानदार बनो, सारे जितने पढ़ाते हैं वो ध्यान में रखो, क्वेश्चन के ऊपर जोर लगाओ, काम करो, वो अपने आप पार हो जाएंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू who are watching to me to this channel और this video। तो देखो, तो चैप्टर 5 में इतना ही 5 केसेस है। पहले केस में ऐसे हैं तो ऐसे याद रखना है, और सारे अगर ऐसे हैं तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है बच्चों। उसके लिए जनरल 4 पिट्स ऑक्सिलरी मेथड से आपको काम करेंगे। कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे वो भी हम सिखा देंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट क्वेरी आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब 2 मेथड से करेंगे, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव, सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव। हमारे पर्पस तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव बच्चों के लिए भी काम करेंगे ताकि वो भी क्लैरिफिकेशन हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो मेथड 1 इसको बोलेंगे M1, इसको M2। मैं समझा दूंगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको इतने बड़े नहीं करना, शॉर्ट भी सिखा दूंगा, कोई इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेथड 1 के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका है? P माइनस Z माइनस QY का होल स्क्वायर। यही है ना, यहाँ प्लस, ओके। ये क्वेश्चन है, इसकी जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से सिंगुलर विंगुलर कुछ काम नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तब भी वो वाला भी काम करेंगे। लेकिन सुनो, कैसे जनरल सॉल्यूशन एक बार फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमारी बायनात का खेल है, वो सिंगुलर वगैरह सब तो पूछेंगे, हम कर देंगे। जनरल माने कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या है ये मुझे बताओ। This is nothing but this is the of the type Z and not X, Y, P, Q है ना। मैंने बोला था भाई 4 पीरियड जब पढ़ाया था, ये टाइप 5 है, मतलब केस 5 का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि x नहीं है तो x भी प्रेजेंट, यहाँ कोई भी 0 कोफिशिएंट लेके 0 कोफिशिएंट लेकर वो x भी बना सकते हैं, है ना जी। ऐसे थोड़ी ना है कि नहीं है, यहाँ x भी है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ, है ना। तो भाई ये केस 5 है, और केस 5 को सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसे शॉर्टकट नहीं है बच्चों। तो उसके लिए जनरल 4 बिट्स का हेल्प लेना पड़ेगा हमको। तो चलो उसका हेल्प ले लेते हैं। तो मैं और वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो हियर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच में काम कर रहा हूँ, तो भाई fx मुझे चाहिए, है ना। तो fx क्या है? इसमें x नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स तो इसका 0 आएंगे, ओके। fy मुझे चाहिए, हाँ तो है भाई इसमें, तो ये -2z प्लस qy इंटू यहाँ है तो विद रेस्पेक्ट टू y है तो ये है q बना। वेरी नाइस, ओके। तो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? fz भी चाहिए, लेकिन fz यहाँ z है तो भाई -2z प्लस qy है ना, और विद रिस्पेक्ट टू z से तो वो 1 बन जाएंगे। तो इसको अब मिटा देंगे क्योंकि अब मुझे जगह बहुत चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? fp चाहिए। वेरी नाइस, fp है, हाँ जी है, यहाँ p है तो ये 1 आ गई। fq मुझे चाहिए, अच्छा जी fq भी चाहिए, तो यहाँ है, हाँ तो है, तो -2
सॉरी है -2 टाइम्स z प्लस क्यू वाई इंटू में y, है ना। और क्या चाहिए मुझे, बस इतना ही चाहिए। बाई यू जी यहाँ लिखेंगे, बाई यू जी 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो लिख लेना, मैं डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। वो क्या है, डी एक्स बाई माइनस एफ पी, है ना, सॉरी डी एक्स बाई क्या है माइनस एफ पी क्या है, ये है एफ पी, तो -1 बना, ठीक है। डी वाई बाई माइनस एफ क्यू, ये एफ क्यू है, तो माइनस माइनस वो कट गई, तो ये बना, सॉरी माइनस माइनस कट गई, तो 2y टाइम्स बना z प्लस क्यू वाई, इजंट इट। अब डी जेड ओपन में वो क्या है माइनस पी टाइम एफ पी, तो माइनस पी एफ पी कितना है, और कहाँ गया, वो 1 है, तो माइनस पी रहा, माइनस, है ना, ये माइनस पी इंटू एफ पी है, तो ये बना। अब माइनस क्यू इंटू एफ क्यू कितना है, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दो ताकि वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, -2y टाइम्स z प्लस क्यू वाई, है ना बच्चों, ख़त्म। अब dp में क्या है, dp ओपन में fx कहाँ है, fx हो रहा है 0, fx प्लस p टाइम्स f कितना है, इतना, तो -2z प्लस क्यू वाई, ठीक है। गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो भरोगे खुद ही, मैं नहीं भरूंगा। तो इसमें आ जाओ, ये क्या है एफ वाई कितना है, इतना है, तो माइनस का 2q z प्लस क्यू वाई प्लस q टाइम्स एफ जेड, q टाइम्स एफ ऑफ जेड होता है ये इतना, तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट है। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 टाइम्स z प्लस क्यू वाई इंटू वाई, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करना आपके काम है, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमें सब्जेक्टिव है ना, इसलिए मैं सब्जेक्टिव अप्रोच कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही करोगे, ऐसे करोगे तो आपके यहाँ ही 3 घंटे ख़त्म हो जाएंगे। माइनस पी है ना, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया, 2y क्यू z प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू डी पी अपन में -2p z प्लस क्यू वाई, ओके। और डी क्यू बाई, इसमें कोई कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ हो भी रहा है शायद, तो इसमें आ गई -2qz -2q² y, सो -2qz y -2q², है ना, 2q², और ये भी y², बस इतना रहा। चलो कुछ कंपैरिजन मिल रहा है माय स्टूडेंट्स, देखते हैं। हाँ वो तो एक तो मुझे मिल गई, मुझे एक ही चाहिए, यहाँ से एक कंपैरिजन आपको ज़रूर मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ये उसकी खासियत है ना बच्चों। ऐसा थोड़े ना इतने बड़े वो दे देगा कि आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक कंपैरिजन्स तो मिल गई मुझे, तो उस कंपैरिजन से मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, तो उसको मैं सेकंड बोलूँगा, सेकंड
फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। फिफ्थ भी कर सकते हो, यहाँ सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेंगे देखना, लेकिन मुझे जो साफ सुथरी दिखाई दे रहा है उसको लेके जाऊंगा। तो ऑन कंपेयरिंग सेकंड एंड फोर्थ, तो कंपैरिजन से मुझे मिल गया ये 2 तो हुआ गुम, है ना, ये भी हो गया गुम, तो बचा कितना है, यहाँ से dy बाई y बचा है इज इक्वल्स टू dp अपन में माइनस p बचा है। और ये जानते हैं हम, ये तो वेरिएबल सेपरेट हो गई, हम सिंपली इसको क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन अगर मैं ले लूँ तो ये बन गई log y इज इक्वल्स टू माइनस का log p प्लस log c1, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये log c1 क्यों ले लें, log a ही ले लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे बताओ, दैट इज इम्प्लेक्स, यहाँ से log y प्लस log p इज इक्वल्स टू log a बन गई। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू yp इज इक्वल्स टू a है, यहाँ से p का वैल्यू मुझे मिल गई a ओपन में y है, यही तो मुझे चाहिए था। एक बार p का वैल्यू मुझे मिल गई तो ये इक्वेशन 1 बोल दो, ये पावरफुल है, स्टार इक्वेशन दे दो ताकि वो क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि मुझे फर्दर वो सिंप्लीफाई करके लेके आना है, ओके। चलिए, और p का वैल्यू इसमें डाल दो, तो आपको q निकल के लेकर आओ, फाइंड आउट कर लो। तो p का वैल्यू ही रख दो a बाई वाई माइनस z प्लस क्यू वाई का होल स्क्वायर, यहाँ 0 है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लूँ तो ये बना रूट a ओपन में रूट y बराबर z प्लस क्यू वाई, क्लियर है। तो यहाँ से मेरा q का वैल्यू ही निकल के आ गई रूट a बाई रूट y माइनस z टाइम्स 1 बाई y, ओके, परफेक्टली क्लियर हो गए। तो एक बार p और q का वैल्यू आपको पता है तो हमारे कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रल बोलो या फिर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल होता है dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। बस डाल दो, तो डाल दो, रख दो, p का वैल्यू होता है a बाई वाई डी एक्स प्लस q का वैल्यू होता है 1 बाई वाई टाइम्स रूट a बाई रूट y माइनस z इंटू में dy। फर्दर सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए थ्रू आउट में y से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो यहाँ से क्या हो गया y dz, यहाँ से y कैंसिल हो गया बच्चों, तो a dx बन गई, प्लस यहाँ से वो कैंसिल हो गए। तो समझ रहे हो ना, एलसीएम में ले रहा हूँ, एलसीएम लेके थ्रू आउट में कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ से सेपरेट कर दो, तो रूट a बाई रूट y इंटू डी वाई माइनस जेड डी जेड नहीं, ये dy है, मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को खोल के। अभी तक मैं कुछ क्लू पे नहीं पहुंचा, फिर से मुझे काम करना पड़ेगा, तो काम कर लेते हैं। y डी जेड, यहाँ इसको उठा के यहाँ रख दो, डी जेड डी वाई, ये तो बढ़िया हो गई, उसको वैसे ही रख दो, प्लस रूट a बाई रूट y डी वाई, अब सेपरेट हो गई बच्चों।
अब हो गई मेरे ख्याल से। करें तो यहाँ मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, इतनी जगह में हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे बताओ, क्या मैं उसको, ये आपने पढ़ा होगा वाई जेड की डेरिवेटिव भी तो यही है ना, ये है कि नहीं? यस सर, तो वेरी नाइस। तो ये वाई जेड का डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू ए डी एक्स प्लस रूट ए वाई रूट वाई इंटू डी वाई। बस फर्दर इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं बोथ साइड, तो मैंने ले लिया, तो रख दो। इंटीग्रेशन से होता है डेरिवेटिव कैंसिल आउट, तो ये बना वाई जेड इज इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है तो ए एक्स हो गई, ये रूट ए भी कांस्टेंट है, और मैं बता भी दिया था कि 1 बाय रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 2 रूट एक्स है ना। तो ये क्या बन गए 2 रूट वाई प्लस में बी है ना, ये तो हम लिखते थे। तब कंप्लीट सोल्यूशन हो गया वाई जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2 रूट ए इंटू वाई प्लस में वी। ओके, यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है? और आपके होमवर्क के आप ट्राई कर लेना कौन कौन सी, सेकेंड एंड फिफ्थ को ले लेना। सेकेंड एंड फिफ्थ भी लोगे ना कंपैरिजन, यहाँ से आपको पी क्यू फाइंड आउट कर लेना, वो भी सिंपल इंटीग्रेशन करके, और बाकी का तो मैं नहीं करूँगा, वो तो आप खुद ही करोगे, है ना। एक बार कंप्लीट सोल्यूशन आने के बाद सिंगुलर सोल्यूशन कितनी बार किया है, और भी नहीं करेंगे। और अगर पिछले वीडियोस ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके आई बटन्स में और पीडी का जो प्लेलिस्ट में जाके आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट्स, एक नेट का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 2 करेंगे, ठीक है। ये होता है CSIR नेट का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो SCQ में पूछा था, ठीक है। SCQ में पूछा था क्या है, कर्ली यू वाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। वो पूछ रहा है यू बी एक्स वाई बी द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स भी उन्होंने दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। देन वो बोल रहा है एवैल्यूट यू ऑफ एक्स वाई एवैल्यूट एट -1 वो बोल रहा है ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। ये सोल्यूशन आएंगे, तो वो पूछ रहा है u ऑफ -1 पे वैल्यू क्या आएंगे पूछ रहा है। लेकिन ये मेरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई है, ये तो भाई टाइप 4 है ना। अभी भी स्टडी किए हैं, केस 4 है ये, और केस 4 के लिए मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन किया, उसके सिंगुलर जनरल सॉल्यूशन तक मैंने फाइंड आउट किया है। तो उसको आप यू सोल्यूशन मान लो, यू ऑफ एक्स वाई ऑफ कोर्स आएंगे, और u ऑफ एक्स वाई सोल्यूशन आपके कंप्लीट सोल्यूशन आएंगे। तो भाई क्या करना है आपको, उससे x की जगह पे -1, y की जगह पे 1 पुट कर लो, जो आएंगे वैल्यू वो ऑप्शन हो जाएंगे। ये तो इतना, ये थोड़ी ट्विस्ट नहीं लगा, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। मैंने तो सब्जेक्टिव करवा दिया, लेकिन टाइप 4 में आपको देखो, यहाँ भी एक सुनो, केस 1 से लेके 4 तक के लिए नो ऑब्जेक्टिव, ओके भाई। आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका वैसे ही आंसर देना है। अब चलते हैं केस 5, माने जनरल अगर उन्होंने पूछा है तो भाई 4 फीट मेथड से हम नहीं करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव वे, जो कि एग्ज़ाम में श्योर एंड 110% आते हैं, आएंगे भी, ये मेरी गारंटी है।
इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आएंगे ज़रूर, बिल्कुल आएंगे। तो वो पूछ रहा है, तो MCQ में आया था ये क्वेश्चन, MCQ का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, वो लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट इंटीग्रल पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये PQX प्लस YQ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सुनो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या है, ऑप्शन भी लिखवा देते हैं। ऑप्शन ए, z इज इक्वल्स टू x बाई a प्लस ay बाई x प्लस b। ऑप्शन बी में z इज इक्वल्स टू x बाई b ay बाई x प्लस में b। ऑप्शन सी में z स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस y प्लस b। एंड ऑप्शन डी में z माइनस b का होल स्क्वेयर 4ax प्लस y। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है और MCQ में आया है। एक ही में ऑप्शन कैसे काम करते हैं वो सिखा दूंगा, बाकी तो आपको ये करना है। असाइनमेंट्स जब मैं शुरू करूंगा तब मैं डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव वे जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों। ये क्या है, ये टाइप केस, ये केस 5 ही तो है। तो केस 5 में हम 4 फीट लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं जाएंगे, हमारे पास उतनी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो कैसे है, हमारे पास ऑप्शन है। तो मुझे बताओ, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इफ z इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, z अगर कोई, हमने ओडी में पढ़े थे, y अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड बाउंड्री कंडीशन को दोनों को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर ये z आपका इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन बोल रहे हो, यही तो बोल रहा है सॉल्यूशन, तो भाई इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सैटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन कैसे बोलोगे, वो तो मीनिंग ही गलत हो जाएंगे अगर ऐसे है तो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। ऑप्शन ए अगर मेरा ट्रू होता है तो मान लेते हैं ऑप्शन ए को मैं पकड़ के चला, तो ये z इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई एक्स प्लस बी। ठीक है, if I am saying that this is the solution of the given partial differential equation, this is the complete solution, in fact, not general. If this is complete integral, then definitely this solution must satisfy this partial differential equation. satisfy करता है, तो ये p का मतलब हम जानते हैं, ये कॉर्ली z बाई कॉर्ली x होता है, फाइंड आउट कर लो। विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1/a हो गई है, तो ये वाला माइनस ay बाई एक्स स्क्वायर हो गई, ये 0 हो गया। बस कॉर्ली z बाई कॉर्ली y भी चाहिए, q उसका मतलब q होता है, ये होता है p, ये होता है q, निकालो। तो भैया यहाँ ये तो 0 हो गई क्योंकि y नहीं है, तो ये वाला a बाई एक्स बन गई, ये तो 0 हो गई। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो जाके इसमें रख दो इक्वेशन p और q की वैल्यू जाके रख दो, और देखो 1 अगर आ रहा है तो हाँ भाई वो सोल्यूशन हो जाएंगे, कितनी आसान हो जाएंगे। तो रख दो, क्या है ये, तो 1/a प्लस सॉरी ये माइनस हो गई ay बाई एक्स स्क्वायर, ये हुआ p इंटू q बोल रहा है, q होता है a बाई एक्स, वेरी गुड। उसके साथ x मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, बहुत अच्छा है।
प्लस करो बोल रहा है, कर दिया। y को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, q के साथ, q माने ये, तो a स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इनफैक्ट हो गई। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इससे कैंसिल हो गई, a को मल्टीप्लाई करो, ये बना 1 माइनस a स्क्वेयर वाई बाई एक्स स्क्वेयर, प्लस में ये a स्क्वेयर वाई बाई एक्स स्क्वेयर हो गई, और माइनस प्लस हुआ गुम, और बचा कितना 1। हाँ जी, ये जो ऑप्शन है ट्रू हो गई। क्यों? बिकॉज दिस सोल्यूशन, अगर ये है सोल्यूशन बोल रहा हूँ, इफ दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल of this partial differential equation, then by the result, by the concept of the differential equation, this must be satisfy this partial differential equation। और मैंने चेक किया, मुझे p चाहिए था, q चाहिए था, बस निकाल दिया, मुझे आता है तो बस निकाल के उसकी जगह पे पुट कर दिया, और 1 आ रहा है, बस ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई ये सोल्यूशन बनेंगे। सर एक ही है क्या? मुझे नहीं पता, इतने आपको आता है तो ये वाला चेक कर लो, वैसे ही ये वाला चेक कर लो, ये वाला चेक कर लो। क्यों? क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, अगर SCQ होता आगे कोई चेक नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में अगर आप बैठे हो तो भाई सारे ऑप्शन चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वर्क है, आपके काम है, वो चीटिंग नहीं करना, अलाउड भी नहीं है। इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, लाखों बच्चों प्रिपरेशन तो करते हैं, कुछ पाते हैं, मेहनती और ईमानदार बच्चे मिल जाते हैं, वो चीटिंग करता है वो नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है। लेके जाओ, समझ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे करोगे? ऑप्शन से चलना है आपको, बहुत आसान बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब कोई बच्चा बोलता है सर ये क्यों, इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्यों नहीं लगाएंगे? अरे भाई, एक केस 1 से लेकर 4 तक जो केस है, इतनी तो छोटी छोटी है, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव पे चारों कौन सी लगाओगे? ये थोड़ी ना, ये मुश्किल हो जाएंगे ना, ये हार्ड हो जाएंगे। लेकिन 4 बिट्स के लिए वो MCQ में क्वेश्चन आएंगे तो ये आसान हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द बाय यूजिंग द जनरल 4 बिट्स मेथड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5 फॉर नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कॉन्सेप्ट हुआ, तोड़ फोड़, और ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचा जो आपको डाउट होंगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। मैंने A to Z कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। अगर सारे A to Z का वीडियोस आप देखना है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी करना है। सो आई विश ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से भी एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दिस यूट्यूब चैनल। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन बच्चों को भी वो बेनिफिट्स मिल जाएँ। आपको तो मिलता है, उस दूसरों को भी मिल जाए। That's my recommendation and that's my suggestions to you, my dear students. Thanks for watching my video.